टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं एक नेशनल एडिटर से मेरी औकात ज्यादा है जस्ट बिकॉज आई एम कैबिनेट मिनिस्टर। मैं जेन्युइनली माफी चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने आपका पर्सनल कटाक्ष किया, जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। मैं दो मुद्दों पर आता हूं और दोनों एम से शुरू होते हैं और ये दो एम जो है वो हो सकता है कि आपको काफी परेशानी में डालेंगे अगले चुनाव में। एक एम है मणिपुर और दूसरा एम है महंगाई, और ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि आपके खिलाफ जरूर उठेंगी, चाहे आप अपना चुनाव लड़ें कहीं से भी या पूरी सरकार जब पार्टी चुनाव लड़ेगी। मणिपुर पर आपने जरूर फोन किया, आपने बताया कि मैंने फोन किया मुख्यमंत्री से। वो मेरा अधिकृत अधिकार नहीं था। मैं दोबारा कहती हूँ वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है और राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय का विषय है, लेकिन एक महिला के नाते मैंने फोन जरूर किया था, लेकिन मैंने निश्चित रूप से आउटरीच किया। तो हम जब G20 में महिलाओं की बात करते हैं, जब हम संसद में महिलाओं की बात करते हैं और फिर उसी समय मणिपुर में महिलाओं के साथ ये हो रहा होता है जी, तो ये कितना बड़ा विरोधाभास हम देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि इस बात को हम स्वीकार करते हैं और गृह मंत्री जी ने सदन में इस संदर्भ में स्पष्ट अपना वक्तव्य दिया। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता था। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? द इशू इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसी इश्यूज, आप यू टॉकिंग अबाउट प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब मैं भी आपको यही कह सकता हूँ, तो वही कह रही हूँ सुधीर जी। तो अगर हम चाहते हैं कि मुक्त चर्चा हो और मर्यादा के बीच में चर्चा हो, तो मेरे घर में क्या चल रहा है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर नेशनल कंजम्पशन। मंत्री हाँ बिल्कुल 250-300 रुपए टमाटर को लेकर कितना सेंसिटिव है? वही कह रही हूँ, सेंसिटिव इश्यूज और पे क्या वो दर्शकों को ये बताना चाहता है कि मैं भी वही जीवन जीती हूँ जो आप जीते? बिल्कुल, मैं भी जीती हूँ ये जीवन। और मैं दोबारा कह रही हूँ कि सरकार के प्रतिनिधि के तर्ज पर अगर आप मेरा जवाब चाहते हैं तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में आपने ही शायद कई विषयों पर बार बार चर्चा की है, और मैं जेन्युइनली माफी चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने आपका पर्सनल कटाक्ष किया, जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब आप स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि एक पुरुष ने किस प्रकार से क्या फ्लाइंग किस किया, वो आपकी शालीनता का दर्पण आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैंने आपकी शिकायत के आधार पर ये आपने लिख कर दिया? मैंने लिख के नहीं दिया, मैं वापस कह रही हूँ, पर मेरा इसमें सिग्नेचर नहीं है। आपके साथियों ने, मैं दोबारा कह रही हूँ सुधीर जी, आपके जो शब्द है वो गलत है, आपने लिख के दिया, मैंने लिख के नहीं दिया। मैंने भी ये नहीं कहा, मैंने कहा ये आपको लेकर शिकायत की गई है। जी, जब आप कह रहे हैं कि आपने लिख के दिया है, वो शब्दों का चयन आपका गलत है, इसीलिए कह रही हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है जब मैं ये कहता हूँ कि आपकी इस इंसिडेंट को लेकर शिकायत हुई लोकसभा में? मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप महंगाई के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आप मुझ पे लेके आना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कटाक्ष करना चाहते हैं पर्सनली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनी सक्षम हूं कि मैं जवाब दे दूं। देखिए इतने सारे लोग सुन रहे हैं और मैं चाहता हूं कि लोग भी जज करें कि अगर मैंने आपसे ये पूछा कि क्या आपके घर में टमाटर की बात होती है तो क्या ये एक निजी सवाल है? मैं इसलिए बताना चाहूंगी आपको क्योंकि आप निजी सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं जिनसे ब्याही हूँ वो खेती करते हैं। अगर आपको निजी और पूछना है, वो खेती करते हैं, तो हमारे खेत में भी उगता है। तो आप ये बता सकती थी? मैं कह रही हूँ कि आप वो जानना चाहते हैं या सरकार की नीति जानना चाहते हैं? मैं दोनों जानना चाहता हूँ। अच्छी योजनाएं आपने शुरू की, सब बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी आप फिर कर्नाटक में हार क्यों जाते हैं? उसके बाद भी फिर आप पंजाब में हार क्यों जाते हैं? उसके बाद भी आप विधानसभा चुनावों में इतना स्ट्रगल जो कर रहे हैं, तो ये जो लाभार्थी हैं ये उस समय आपको क्यों वोट नहीं दे रहे हैं और क्या इसे लेकर आप लोकसभा चुनाव के लिए भी चिंतित होंगे? मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सब कुछ मुफ्त कर देंगे तो कांग्रेस पार्टी को वोट मिले। ये तो बताओ सामूहिक मुद्दा क्या, ये तो बताओ राष्ट्रीय लक्ष्य क्या? नहीं, इससे पहले देखिए, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा होता था जब कोई नेता नहीं होता था और गठबंधन की सरकारें बन जाती थी। हाँ जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि देश दोबारा उस दौर में जा सकता है जब गठबंधन की सरकार आ जाए और सरकार जब बनने की स्थिति आती है तो नेता चुन लिया जाता है? मोदी जी दोबारा कहते हैं मैं आ रहा हूं, आप भी दोबारा आएंगी? मैं ऑडियंस के लिए दोबारा कहती हूँ कि मैं सुधीर चौधरी जी के सम्मुख पहली बार आज से 95 थोड़ा और ज्यादा मैं जूनियर थी, तब अगर पूछते मुझसे कि आज एक मंच पे बैठ के सुधीर चौधरी जी के साथ क्या आप वाद विवाद ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, मैं कहूँगा अरे तो वक्त क्या करवट बदलेगा। नहीं, बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं एक नेशनल एडिटर से मेरी औकात ज्यादा है जस्ट बिकॉज आई एम कैबिनेट मिनिस्टर। थैंक यू स्मृति जी, आपने इतना समय निकाला और आपको सवाल थोड़े से चुप जाते हैं, बातें चुप जाती हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आगे आप थोड़ा और ज्यादा अपनी सहन शक्ति बढ़ाएंगी। बढ़ाती जाऊंगी निश्चित रूप से। लाइफ इज अबाउट लर्निंग।